of chapter 6, history chapter 6, town traders and craft person. In previous video we discussed a network of small towns and traders big and small. previous video में हमने छोटे छोटे जो टाउन्स थे उनमें पढ़ा कि किस तरीके से जो छोटे छोटे टाउन्स थे तो वहाँ पर जो है कई प्रकार के जो हैं आर्टिस्ट जो है वो रहा करते थे और कई प्रकार के ट्रेड्स वगैरह किया करते थे। और इसके बाद हमने जो बिग एंड स्मॉल ट्रेडर्स के बारे में पढ़ा कि उनकी जो कई सारी यूनियंस या फिर एसोसिएशन होती थी ताकि जो भी उनके गिल्ड्स के अंदर रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं तो वो उनकी जो है उनको प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद हमने काबुल के बारे में पढ़ा था कि जो काबुल जो है काबुल के रास्ते से जो है काफ़ी सारा जो है ट्रेड होता था और इससे जो है मोस्टली जो कैमल्स होते थे इसके ऊपर जो है कई सारे डेट्स हैं, कारपेट्स हैं, सिल्क्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ये काबुल से जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भेजा जाता था और इसी रास्ते से जो है स्लेव्स को भी जो है भेजा जाता था। काबुल जो है आज का जो हमारा अफ़गानिस्तान है वहाँ पर लोकेटेड है। इसके बाद मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर जो भी इनले वर्क था वो था बिदरी, यानी कॉपर और सिल्वर को जो है इनले वर्क के लिए यूज़ किया जाता था जिसको बिदरी कहा जाता था। मोस्टली जो पंचायत और विश्वकर्मा कम्युनिटी थे ये जो है इसको बनाया करते थे, इस वर्क को किया करते थे विद द हेल्प ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। आज हम पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। हम हम्पी के बारे में एक थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद मसूलीपट्टनम एंड सूरत के बारे में पढ़ेंगे। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, हम्पी जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये जो है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है और इसका जो आर्किटेक्चरल वर्क था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। ये जो हम्पी जो है ये लोकेटेड है कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन के पास। Hampi is located in the Krishna Tugabhadra basin which formed the nucleus of the Vijayanagara Empire founded in 1336। 1336 में इसको फाउंड किया गया था। ये जो है हम्पी जो है विजयनगरा एम्पायर के नाम से फेमस है। द मैग्निफिसेंट रूइंस एट हम्पी रिवील ए वेल फोर्टिफाइड सिटी, जो भी रूइंस मिले हुए हैं आप यहाँ पे बुक में भी देख रहे हैं तो इससे पता चलता है कि हम्पी जो है एक वेल फोर्टिफाइड सिटी थी। नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स एंड द टेक्निक फॉलोड वाज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। और उस टाइम पीरियड में जितनी भी ये जो फोर्टिफिकेशन आप देख रहे हैं यानी जो ईंट जो है जो भी ब्रिक्स है इसको जो है सीमेंट के से जो है चिपकाया नहीं गया बल्कि इनको जो है इंटरलॉक किया गया है, एक दूसरे के साथ जो है फंसाया गया है। और इतनी बड़ी बड़ी जो वॉल्स हैं ये उस टाइम पीरियड पे जो है फोर्टिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती थी। उस टाइम पर कोई ऐसा सीमेंट एजेंट वगैरह नहीं यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर जो था उन्होंने जिस तरीके से अपना जो फोर्टिफिकेशन कर रखा था या जो सिटी जो बना रखी थी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी ये। हम्पी जो है बेटा वो कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव, यहाँ पे जो भी हम्पी के अंदर जो भी आर्किटेक्चर वर्क किया गया बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव है। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडिड आर्क्स, डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स विथ नीचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। और यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई या जो रॉयल कॉम्प्लेक्स है उसमें कई सारे आर्क्स हैं, डोम्स हैं, पिलर्ड हॉल्स हैं और साथ में स्कल्पचर्स को और मतलब जो मूर्तियाँ थी उनको जो है होल्ड करने के लिए रखने के लिए जो है शेल्फ्स भी बनाए गए हैं। नीचेस का मतलब है शेल्फ्स बनाए गए हैं। दे आल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चार्ड्स एंड प्लेजर गार्डन्स एंड विथ स्कल्पचर मोटिव सच एज द लोटस एंड कॉर्बल्स। और इसके अलावा यहाँ पर जो है एक प्लानिंग के थ्रू ऑर्चार्ड्स और गार्डन्स बनाए गए थे जिसके अंदर जो है स्कल्पचर यानी जो मूर्ति होती थी उसको जो है वहाँ पे रखा जाता था। इसका जो एग्जाम्पल है लोटस है एंड कॉर्बल्स है। ये जो ऐसे दो नेम यहाँ पे जो दे रखे हैं वो यहाँ पर एक तरीके से उनकी जो है एग्जाम्पल दे रखे हैं कि यहाँ पर जो है इस टाइप की जो स्कल्पचर्स जो थी वो रखी जाती थी। इन इट्स हेडे इन द 15th-16th centuries हम्पी बसल विथ कमर्शियल एंड
कल्चरल एक्टिविटीज़। हेडे का मतलब है जब ये बहुत ज़्यादा टॉप पर थी, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस थी 15th एंड 16th सेंचुरी में, तब जो हम्पी जो थी बहुत ज़्यादा बिजी शहर था। यहाँ पर जो है कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। मूर्स आर नेम यूज्ड फॉर कलेक्टिव फॉर मुस्लिम मर्चेंट्स। मूर्स का मतलब है जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे वो जो है यहाँ से जो है ट्रेडिंग किया करते थे। चेत्तीस हैं और यूरोपियन ट्रेडर्स हैं सच एज पोर्तुगीज थ्रोन द मार्केट्स ऑफ हम्पी। कई यूरोपियन ट्रेडर्स साथ में चेत्तीस और मुस्लिम जो मर्चेंट्स होते थे वो जो है हम्पी के मार्केट में ट्रेड्स किया करते थे। Temples were the hub of cultural activities and devdasis परफॉर्म बिफोर द डाइटी। जो टेम्पल्स होते थे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ का हब हुआ करते थे और जो डांसर्स होती थी वो डाइटी यानी जो मूर्ति होती थी भगवान की उसके सामने जो है डांस किया करते थे यानी परफॉर्मिंग किया करती थी, जिनको देवदासीस कहा जाता था। रॉयल्टी एंड मासेस इन द मैनी पिलर्ड हॉल्स इन द विरूपाक्षा टेम्पल। और कई सारे लोग जो हैं पिलर्ड हॉल के पास जो है इकट्ठे होते थे। विरूपाक्षा टेम्पल जो कि शिवा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पे शिव जी की मूर्ति होती थी विरूपाक्षा टेम्पल में। तो वहाँ पे कई सारे लोग जो इकट्ठे होते थे और जो देवदासीस होती थी वो वहाँ पर परफॉर्म किया करती थी। द महानवमी फेस्टिवल known today as Navratri in the south was one of the most important festivals celebrated at Hampi। जो आज का जो हम महानवमी फेस्टिवल मनाते हैं यानी जो नवरात्रि जो है जो कि साउथ में बहुत ज़्यादा मनाई जाती है, तो ये हम्पी का जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल था जो कि सेलिब्रेट किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव found the Mahanavami platform where the king received guests and accepted tribute from सबॉर्डिनेट चीफ्स। और जो भी आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने एक महानवी प्लेटफॉर्म जो है फाउंड किया हुआ है जहाँ पर राजा जो होता था वो अपने गेस्ट को जो है रिसीव किया करते थे और साथ में जो भी उनके जो चीफ्स होते थे सबॉर्डिनेट चीफ्स होते थे उनसे जो है ट्रिब्यूट लिया करते थे। जो महानवमी जो डिब्बा है ये एक तरह का प्लेटफॉर्म था जहाँ पर किंग जो है अपने गेस्ट को जो है रिसीव किया करते थे और साथ में जितने भी जो उनके सबॉर्डिनेट चीफ्स थे उनसे जो है ट्रिब्यूट लिया करते थे। फ्रॉम हेयर ही आल्सो वॉच डांस एंड म्यूज़िक परफॉर्मेंस एज वेल एज रेसलिंग बोर्ड्स। और इसके अलावा जो है यहाँ से जो है वो डांस देखा करते थे, म्यूज़िक वगैरह जो भी कुछ होता था तो वो भी जो वहाँ पे परफॉर्म किया जाता था। और साथ में जो रेसलिंग होती थी वो भी जो राजा होते थे वो देखा करते थे। हम्पी फेल इनटू ruin following the defeat of विजयनगरा in 1565 by the Deccani Sultans, the rulers of गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार एंड बीदर। हम्पी जो है एक तरीके से जो है ख़त्म हुआ था विजयनगर एम्पायर का रूइन होने के बाद 1565 में। जो दक्कन के जो सुल्तान्स थे उन्होंने जो है इनको डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। विजयनगर एम्पायर के जो भी रूलर्स थे उनको हरा दिया था। तो ये जो दक्कन के जो सुल्तान्स थे वो थे गोलकोंडा के, बीजापुर के, अहमदनगर के, बेरार के एंड बीदर के। तो इन सब ने इकट्ठे होकर जो है विजयनगर एम्पायर पे अटैक किया था और इसके बाद जो है ये 1565 में जो है ये डिफीट हो चुके थे हम्पी के रूलर्स। नेक्स्ट है आपका अ गेटवे टू द वेस्ट सूरत। अब हम सूरत के बारे में पढ़ेंगे कि जो सूरत जो शहर है उसमें जो है जो टाउन्स थे उसमें क्या एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलोंग विथ कैम्बे, प्रेजेंट डे खम्बत एंड समवट लेटर अहमदाबाद। जो सूरत जो है गुजरात के अंदर जो एक तरीके से एम्पोरियम था वेस्टर्न ट्रेड का मुगलों के टाइम पीरियड में। और ये जो है आज का जो अहमदाबाद जो शहर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है लोकेटेड है ये। सूरत वाज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ उर्मुज। जो सूरत जो शहर है एक तरीके से गेटवे है ट्रेड का वेस्ट एशिया से, गल्फ ऑफ उर्मुज से जो है यहाँ से ट्रेड किया जाता है। सूरत हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मैक्का। और इसको जो है सूरत को जो है मैक्का का भी गेट कहा जाता है बिकॉज मैनी पिलग्रिमेज शिप्स सेट सेल फ्रॉम हेयर। क्योंकि जितनी भी जो भी पिलग्रिमेज शिप्स जो होती हैं वो इसी से जो है यहाँ से जो है शिप के अंदर जो है जाते हैं सूरत शहर से ही, तो इसीलिए इसको जो है गेटवे ऑफ मैक्का भी
कहा जाता है। यानी जितने भी जो भी हज यात्री होते हैं तो वो अपनी जो शिप्स जो होती हैं वो यहीं से ही सूरत से ही जो है यहाँ से रवाना होते हैं। द सिटी वाज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड देयर। ये जो एक तरीके से ऐसा कॉस्मोपॉलिटन शहर था जहाँ पर कई प्रकार के कास्ट के और क्रीड्स के लोग रहा करते थे। इन द 17th सेंचुरी द पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउस एट सूरत। 17th सेंचुरी में कई सारे जो ट्रेडिंग कंपनीज थी जो कि इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आई थी यूरोपियन, वो थी पुर्तगीज़, डच एंड इंग्लिश। तो इन्होंने जो अपनी फैक्ट्रीज जो है और जो वेयर हाउसेज हैं वो सूरत के अंदर ही बना रखे थे। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल ओविंगटन who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time। तो एक हिस्टोरियन है ओविंगटन, उन्होंने 1689 में जो सूरत का जो पोर्ट है उसका एक तरीके से एक एक्सप्लेनेशन लिखा है कि किसी भी वक्त पर अलग अलग देशों के 100 से जहाज यानी 100 से ऊपर जो भी शिप्स होती थी तो वो यहाँ पर जो है इस पोर्ट के ऊपर जो है खड़े रहते थे। किसके लिए? ट्रेड करने के लिए, क्योंकि सूरत के अंदर जो भी सी है तो वहाँ से जो है ट्रेड हुआ करता था। तो एक जो क्रॉनिकल है हिस्टोरियन उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो है 100 शिप जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की जो हैं इस पोर्ट के ऊपर एक साथ खड़ी होती थी। देयर वर आल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल्स। और यहाँ पर कई सारी रिटेल और होलसेल की शॉप्स थी जो कि कॉटन टेक्सटाइल की सेलिंग किया करते थे। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स एंड हैड ए मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। जो सूरत का जो भी टेक्सटाइल जो था, गोल्ड जो लेस का जो बॉर्डर था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी। तो जो वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के जो लोग थे तो वो जो है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, जो कि गोल्ड लेस के बॉर्डर्स की जो टेक्सटाइल के जो भी कपड़े होते थे तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी वहाँ पे। द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउसेस टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी। और जो ये जो शहर था सूरत शहर, तो यहाँ पर जो है कई सारे रेस्ट हाउसेस होते थे क्योंकि वर्ल्ड से जो है कई सारे सिटी के लोग यहाँ पर आते थे तो उनके टेक केयर करने के लिए रेस्ट हाउसेस भी बनाए जाते थे। देयर वर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इनमोरेबल प्लेजर मार्क्स। और इसके बाद जो है इसके अलावा सूरत के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स भी हैं और पार्क्स भी हैं। द काठियावाड़ सेट्स और महाजन्स हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत। जो काठियावाड़ थे यानी जो सेठ लोग होते थे या जो महाजन होते थे जो कि मनी चेंजर्स होते हैं, तो वो जो है एक तरीके से इनके अपने बड़े बड़े बैंकिंग हाउसेस थे सूरत के अंदर। इट इज़ नोट वर्दी दैट द सूरत हुंडीज वर हॉनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट्स ऑफ कैरियो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। सूरत में जो है कई सारी जारी की गई हुड्डियों को जो है दूर दूर तक यानी जो भी इजिप्ट है, काहिरा है, इराक है, बसरा है, बेल्जियम है, तो इन बाज़ारों में जो थी एक तरीके से इनको एफिलेशन मिली हुई थी। हावेवर सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टुवार्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। फिर भी जो सूरत जो शहर है उसका जो है डिक्लाइन होने लगा था 17th सेंचुरी में। दिस वाज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, और जिसके कई सारे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। यहाँ आपकी जो सूरत की जो मार्केट थी इसका लॉस होने लगा था प्रोडक्टिविटी का, क्योंकि जो मुगल एम्पायर था वो जो है ख़त्म होने लगा था। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पोर्तुगीज़। सेकंड कारण क्या था कि जो पोर्तुगीज़ जो लोग थे उनका जो है सी रूट पर कंट्रोल हो गया था। एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम बॉम्बे वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर्स इन 1668। और क्योंकि एक तरीके से बहुत ज़्यादा कंपटीशन था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में अपना जो हेडक्वार्टर्स है वो बॉम्बे शिफ्ट कर लिया गया था। टुडे सूरत इज़ ए बस्लिंग कमर्शियल सेंटर। जो सूरत है आज का बहुत ज़्यादा बिजी कमर्शियल सेंटर है, लेकिन किसी टाइम पे 1668 की अगर हम बात करते हैं
तो क्योंकि मुग़ल एम्पायर जो ख़त्म हो चुका था और जो सूरत था उसके ऊपर जो पोर्ट, जो सूरत का जो पोर्ट था उसके ऊपर जो पोर्तुगीज़ लोग थे उनका जो है एक तरीके से अधिकार हो चुका था, कंट्रोल हो चुका था। साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने जो है बॉम्बे जो है अपना हेडक्वार्टर बना लिया था, तो इसलिए जो है सूरत जो शहर था वो डिक्लाइन हो चुका था। लेकिन आज जो है सूरत जो है बहुत ज़्यादा बस्लिंग कमर्शियल सेंटर है।